श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। तो श्री राम जय राम सत्यानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, राज सिंहासन पर आसून होने के बाद मैं महाराज परीक्षित ने उत्तर की कन्या इरावती से विवाह किया और उससे जन्मेजय आदि 4 पुत्र पैदा हुए। फिर एक बार विशाल सेना लेकर के अनेक राजाओं को भद्रवाह, सुकेतुमाल, उत्तर भारत, कुरु एवं पुनपुरुष आदि के राजाओं को जीत करके वहाँ से भेंट प्राप्त करके हर देश प्रदेश में अपने पूर्वजों और श्री कृष्ण की प्रशंसा सुनते हुए प्रसन्न होते जा रहे थे। एक दिन रास्ते में देखा कि बैल के वेश में धर्म को केवल एक पैर से खड़ा और पृथ्वी को गौ के वेश में बाल विहीन माता की तरह आकुल है। पृथ्वी रो रो कर कह रही थी कि भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर और कलयुग के आने पर अधर्मियों के अत्याचार बढ़ने से अधर्म बढ़ गया है। उन दोनों को एक राजा जैसा वेश वाला पुरुष हाथ में डंडा लेकर पीट रहा था। महाराज परीक्षित ने देखा कि बैल सफ़ेद कमल रज्जु की तरह सफ़ेद रंग का है। वैसे भयभीत होकर मूत्र और आँखों से अशुधारा बहा रहा है और गाय जिसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था बड़ी दुर्बल लाचार होकर रो रही थी। भूखी गाय को इस तरह प्रताड़ित देखकर महाराज परीक्षित ने धनुष तान कर मेघ जैसी गंभीर वाणी में कहा, कस्तुम मत्सरणे लोके बलान धस्य बलान बली नरदेवोश वेषेणे नटवत कर्मणा द्विजहा। अरे तुम बेचते तो राजा दिखाई देते हो, परंतु मेरे राज्य में जिसका एकमात्र स्वामी मैं ही हूँ, तुम इन निरपराधों पर हाथ उठाने वाले कौन हो? तुम्हारा कर्म अक्षम्य है, तुम अवश्य मृत्युदंड के पात्र हो। तदंतर महाराज ने बैल रूपी धर्म से पूछा, आपके 3 पैर किसने काटे हैं? आप केवल एक ही पैर से रेंग रहे हैं, शायद आप बैल के रूप में कोई देवता हो। हे गौ माता, आप दुखी ना हो, अब आपको इस शूद्र जैसे दुष्ट से कोई भय नहीं करना चाहिए। बैल और गाय द्वारा कुछ न बताने पर महाराज बोले, हे बैल के रूप में दिखने वाले आप साक्षात धर्मी हैं। आपके तपा शौचम दया सत्य मितिपादा कृते कृता अधर्मान सहिष्त्रयो भग्ना स्वयं संगमादयस्तव। तप, शौच, दया और सत्य आपके 4 चरण कहे गए हैं। धर्म के 4 चरण होते हैं, कौन कौन? तप, शौच, दया और सत्य, ये 4 चरण धर्म के हैं। उनमें से आपके 3 चरण अधर्म के अंश अहंकार से तप, आसक्त से शौच और मद से दया नष्ट हो चुके हैं। अहंकार से तप नष्ट हो गया, आसक्त से शौच माने पवित्रता नष्ट हो गई और मद से दया नष्ट हो चुके हैं। इस समय आपका केवल एक चरण सत्य ही बचा है, उसे भी यह पापी असत्य से नष्ट करना चाहता है। और यह पृथ्वी जो श्री कृष्ण भगवान के स्वधाम पधारने के बाद में अधर्म की खान कल के आगमन के कारण अधर्मियों, शास्त्र विरोधियों और ब्राह्मण निंदकों आदि के अनेक उत्पातों से दुखी होकर रो रही है। मैं तुम दोनों के कष्टों को अभी दूर करता हूँ। ऐसा कर कर महाराज ने म्यान से तलवार निकाल करके निषाद मादते खड्गम कले अधर्म हेतवे कलयुग को मारने के लिए तैयार हो गए। महाराज को तलवार लिए जब मारने के लिए तैयार देखा तो कलयुग भाव विवल होकर कांपने लगा। उसने अपने सभी राशि चिन्हों को उतार कर फेंक दिया और भयभीत होकर तत्पाद मूलम शीर्षा समगात भय विवला महाराज के चरणों में लेट गया। उसे ऐसा करते देखकर महाराज सोचने लगे, यह मेरी शरण में आ गया है और शरण में आए हुए को क्षमा कर दिया जाए। शरणागत कहूँ जे तजही निज अनहित अनुमान ते नर पावर पाप में तिनहि बिलो कतिहान। शरणागत कहूँ जे तजही निज अनहित अनुमान ते नर पावर पाप में तिनहि बिलो कतिहान। क्षमा क्या कहते हैं? क्षमा धर्मा, क्षमा सत्यम, क्षमा दानम, क्षमा यशा, क्षमा स्वर्गस सोपानामित वेद विदो विदो। महाराज बोले, तुम मेरी शरण में आए हो, अब मैं तुमको मारूंगा नहीं, परंतु अब तुम मेरे राज्य में मत रहना, क्योंकि तुम
अधर्म के प्रबल सहायक हो। तुम्हारे यहाँ रहने से पृथ्वी पर लोभ, चोरी, झूठ आदि नीच कुकृत्यों का वास हो जाएगा। महाराज के वचनों को सुनकर कलयुग कहने लगा, हे राजन, आप मुझे जहाँ रहने की आज्ञा देंगे मैं वहीं रहूँगा। सूत जी कहते हैं, अभ्यर्थी तदा तस्मै स्थानानि कले ददो द्यूतम पानाम स्त्रिया शूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, कलयुग के आग्रह पर महाराज परीक्षित ने उसे 4 स्थानों पर रहने की आज्ञा दे दी। कौन से 4 स्थान? एक जूठा, एक जुआ, पहला एक जुआ अर्थात झूठा, दूसरा शराब अभिमान, और तीसरा स्त्री काम, और चौथा हिंसा रजोगुण में रहने की आज्ञा दे दी। कलयुग में एक स्थान की याचना और की तो महाराज ने उसको स्वर्ण शत्रुता में 5वां स्थान और रहने को दे दिया। इन 5 में कौन सा? झूठ, अभिमान, काम, रजोगुण और शत्रुता का निवास होता है। अपना कल्याण चाहने वालों को इनका सेवन नहीं करना चाहिए। प्रश्न शंका ये होती है, जब महाराज ने कलयुग को 5 स्थानों में वास दे दिया था तो फिर समीकरिष्ट के गले में सर्व क्यों डाला था? एक दिन एक राजा ने उसी दिन जरासंध वाला मुकुट पहना था और धनपूर्वक कमाए गए स्वर्ण में ही कल का वास होने से मतिभ्रष्ट हो गई थी। दूसरा ये कि एक बार बचपन में महाराज परीक्षित ने नकली सांप बना करके पावक मुनि के गले में डाल दिया था। उन्होंने साप दिया था कि तेरी मृत्यु ऐसा कुकृत्य करने पर किसी संत के साप से ही होगी। उसी सांप को की पुष्टि हेतु महाराज की बुद्धि ने ऐसा कृत्य किया कि समीक ऋषि के गले में मरा सर्प डाला और उनके पुत्र सिंगी ऋषि के साप के कारण तक्षक दंश से मृत्यु को प्राप्त हुए। सब भाग्य के अनुसार मिलता है। क्या है? कोई बिन रोटी मरे दर दर की ठोकर खाई, कोई बिन रोटी मरे दर दर की ठोकर खाई, कोई कार मोटर से चले ठाठ बाट में, कोई कार मोटर से चले ठाठ बाट में, कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा, कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा, कोई दीनहीन दुखी तड़प रहा खाट में, कोई दीनहीन दुखी तड़प रहा खाट में, कोई भाग चीर साल ओढ़ रहा मखमली की, कोई भाग चीर साल ओढ़ रहा मखमली की, कोई भागहीन गुजरान करे टाट में, कोई भागहीन गुजरान करे टाट में, बाबा भिक्षुक है मेरे मन मस्त रही मस्ती में, बाबा भिक्षुक है मेरे मन मस्त रही मस्ती में, मिलता है वो ही जो लिखा है ललाट में, मिलता है वही जो लिखा है ललाट में। श्री राम जय राम जय जय राम। आप परीक्षित को सांप कैसे मिला? परीक्षित को सांप की कथा है। सूत जी कहते हैं, नानुवेष्टि कलिम सम्राट सारंग इव सारभु कुशलान्यादु सिद्ध्यंती नेतराणी कृतानियत। कहते हैं जैसे भ्रमर सारग्राही होता है उसी तरह महाराज परीक्षित भी सारग्राही थे। इसी कारण उन्होंने कलयुग को नष्ट नहीं किया, क्योंकि इससे मानस पुण्य तो सिद्ध होते हैं परंतु मानस पाप नहीं होते। हरिनाम से ही जीव का कल्याण होता है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग एक पुनीत प्रतापा, कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग जोग न जागे न ज्ञाना,
एक आधार राम गुण गाना। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में योग ज्ञान आदि करने की आवश्यकता नहीं है, एक हरि नाम से ही जीव का कल्याण हो जाता है। एक दिन महाराज एकदा धनुरुद्यम में विचरण मृग्याम बने, मृगान अनुगता शांता क्षुधिष्ठो वृषम। तो एक दिन महाराज धनुष बाण लेकर जंगल में शिकार करते समय एक मृग का पीछा करने से थक गए महाराज परीक्षित, और उन्हें अत्यंत भूख प्यास ने सताया। तब वे समीक ऋषि के आश्रम में जाकर पानी मांगने लगे। ऋषि उस समय ध्यान में बैठे थे, अतः उनको किसी के आने का आभास ही नहीं हुआ। जब महाराज ने देखा कि इस आश्रम में मुझे आसन आतिथ्य कुछ भी नहीं मिल रहा, तो वे क्रोधातुर होकर पास में ही पड़े हुए मरे सर्व को धनुष की नोक से विनर्गच्छत धनुष कोट्या निधाय पुरमागतम उठा करके समीक ऋषि के गले में डालकर नगर को चले आए। आश्रमवासियों ने यह समाचार कौशिकी नदी में स्नान कर रहे ऋषि पुत्र सिंगी से कह दिया। तो सिंगी पुत्र ने कौशिकी के जल को चुल्लू अंजल में लेकर साफ दे दिया। क्या दे दिया? इद लंघित मर्यादम तच्छका सत्य में हानि दघ्यति इसमें कुलांगारम चोदितो में तद्रुहम। कहते हैं, हे मर्यादा को उल्लंघन करने वाले, यही तक्षक आज से 7वें दिन तुझे डस लेगा, ऐसा साफ दे दिया। स्नान से वापस आकर अपने पिता के गले में पड़े सर को देखकर सिंगी लिपट कर रोने लगे। जब सिंगी का ध्यान भंग हुआ और अपने पुत्र को रोता देखकर जब ऋषि का ध्यान भंग हुआ और अपने पुत्र को रोता देखकर जब रोने के कारण जाना, तो पुत्र से कहने लगे, पुत्र तुमने यह बड़ा अनर्थ कर दिया। राजा के न रहने पर देश में चोर डाकू बढ़ जाएंगे, यज्ञ आदि करने वाला कोई नहीं रहेगा, धर्म का नाश हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर्कश वाणी अर्थात नहीं बोलना चाहिए। वाणी मीठी बोली रे, वाणी मीठी बोली रे, वाणी का बाण बुरा है, वाणी का बाण बुरा है। वाणी मीठी बोली रे, वाणी का बाण बुरा है। जिसकी वाणी में मीठापन है, जिसकी वाणी में मीठापन है, उसको सभी जगह अमन है, उसको सभी जगह अमन है। जो चाहे जहाँ डोल रे, जी चाहे जहाँ डोल रे, वाणी मीठी बोली रे, वाणी मीठी बोली रे। वाणी से ही रीति है गहरी, वाणी से ही रीति है गहरी। हाय है यही बनाए दे बैरी, हाय हाय यही बनाए दे बैरी। डाल कलेजा छील रे, डाल कलेजा छील रे, वाणी मीठी बोली रे। कोयल और काक पहचाने, कोयल और काक पहचाने, इसको शत्रु मित्र सब जाने, इसको शत्रु मित्र सब जाने। जब बोले मुखड़ा खोल रे, जब बोले मुखड़ा खोल रे, वाणी मीठी बोल रे। सभी की कीमत होती है, सभी की कीमत होती है। हीरा माणिक और मोती है, हीरा माणिक और मोती है। नहीं वाणी का मोल रे, नहीं वाणी का मोल रे, वाणी मीठी बोली रे। कहे तेज सिंह सच ही बोलो, कहे तेज सिंह सच ही बोलो। नहीं असत्य को तुम मुख खोलो, नहीं असत्य को तुम मुख खोलो। है जिसकी कच्ची तौल रे, है जिसकी कच्ची तौल रे, वाणी मीठी बोली रे, वाणी का बाण बुरा है। ऋषि ने अपने प्रिय शिष्य गौरमुख आदि के द्वारा महाराज के पास साप की सूचना भिजवा दी। ऋषि ने अपने प्रिय शिष्य गौरमुख, प्रिय शिष्य उनके गौरमुख थे, तो उनके द्वारा महाराज के पास साप की सूचना भिजवा दी कि आप अपने कल्याण के लिए 7 दिन में कोई उपाय कर लें। संतों के विचार ऐसे होते हैं कि अपराध करने वाले पर भी दया किया जाए। तुलसी संत सुअंब तरु फूल फल ही पर हेत,
इतने वे पाहन हने उदते इतते वे पाहन हने उत्ते वे फल देत। तुलसी संत सुअम्ब तरु फूल फलहि पर हेत। इतते वे पाहन हने उत्ते वे फल देत। तो शैले शल्ये नामाणिक्यम शैले शैले नामाणिक्यम मौक्तिकम ना गजे गजे मौक्तिकम ना गजे गजे। साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम ना बने बने चंदनम ना बने बने। संतों की संगति सदा सर्वदा कल्याणकारी होती है। सत्संगति है कल्पतरु श्रद्धा जाको मूल। सत्संगति है कल्पतरु श्रद्धा जाको मूल। जो तू चाहे मोक्ष फल जो तू चाहे मोक्ष फल हरि चर्चा मति भूल हरि चर्चा मति भूल। सत्संगति है कल्पतरु श्रद्धा जाको मूल। जो तू चाहे मोक्ष फल हरि चर्चा मति भूल। तो उधर राजधानी पहुंचकर जब महाराज ने शिष्य मुकुट उतारा तब अपने किए कुकृत्य पर पश्चाताप करने लगे। उसी समय आश्रम से आए मुनि कुमार गौरमुख के द्वारा साप की सूचना सुनकर महाराज कहने लगे कि मुझे ऐसा दंड मिलना ही चाहिए था। महाराज ने उसी समय जन्मेजय को राज्यभार सौंपकर तथा समस्त आसक्तियों को त्याग करके वासुदेव भगवान के चरणारविंदों में मन लगाकर गंगा के किनारे जाकर के आसन पर बैठ गए। अब महाराज ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य का भार सौंप दिया और संपूर्ण आसक्तियों से मन को हटा करके भगवान के चरणारविंद में मन को लगाया और गंगा जी किनारे जाके आसन लगा बैठ गए और सोचने लगे मैंने जो कर्म किया है उसका फल मुझे किसी भी प्रायश्चित के द्वारा इसी जन्म में भोग लेना चाहिए। क्या है? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ना भुक्ते क्षीयते कर्मो जन्म कोटि शतैरपि। ना भुक्ते क्षीयते कर्मो जन्म कोटि शतैरपि। अर्थात कर्म का फल बिना भोगे 100 करोड़ कल्प में भी क्षय नहीं होता, नष्ट नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कि जो होना था वही हो रहा है। जलधि डूब चाहे मेरु चढ़ी जलधि डूब चाहे मेरु चढ़ी। विद्या ऋतु व्यापार अनहोनी होती नहीं होनी अमिट विचार। जलधि डूब चाहे मेरु चढ़ी जलधि डूब चाहे मेरु चढ़ी। विद्या ऋतु व्यापार अनहोनी होती नहीं होनी अमिट विचार। तो कर्म का फल बिना भोगे 100 करोड़ कल्प में भी क्षय नहीं होता। चाहे जहाँ पे रहे, चाहे जल में डूब जाइए, चाहे पर्वत पे चढ़ जाइए, चाहे जो हो, लेकिन जो अनहोनी है वो तो होगी नहीं है। होनी को अमिट विचार होनी होकर के रहेगी। तो परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कि जो होना था वह हो रहा है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।